अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये बार बार आपको अलग अलग चैप्टर्स में आएगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आएगा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आएगा। सो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेनेरिक लेआउट बहुत सिंपल है। मान लेते हैं कि कोई एक कंपाउंड है ए बी, है ना। अब ऐसा कुछ होगा कि एक एलिमेंट रिप्लेस होके दूसरा एलिमेंट उसका जगह ले लेगा, है ना। सो लाइक द डेफिनेशन इज वन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका ए बी कंपाउंड है, इसका ये बी रिप्लेस हो, इस ए रिप्लेस हो जाएगा सी के साथ, तो ए रिप्लेस हो गया सी के साथ और बी सी कंपाउंड बना लिया और ए को रिलीज करवा दिया। सो व्हाट हैपेंड, द ए वाज रिप्लेस्ड बाय सी। वही तो हुआ कि पहले बी बॉन्ड बना रहा था ए के साथ, अब बी बॉन्ड बना रहा है सी के साथ। तो यही है डिस्प्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट थिंग जो समझने का है कि कब रिएक्शन होगा, कब रिएक्शन नहीं होगा। ये एक ट्रिकी पार्ट है जिसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब इसका समाधान बहुत सिंपल है। सी, द एलिमेंट्स दैट टेंड टू फॉर्म द कैटायंस विल रिप्लेस द कैटायंस इन अ कंपाउंड। मतलब जिसका टेंडेंसी कैटायन बनाने का ज्यादा है वो कैटायन बनाएगा, जिसका टेंडेंसी कम कैटायन बनाने का है वो कम कैटायन बनाएगा। इतना ही है। अब ये तो रियल लाइफ में भी आपका हो रहा है ना, कि मान लो कि ए और बी, मान लो कि बी इज द प्राइज एलिमेंट। प्राइज किसको चाहिए, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन विल गेट द प्राइज। मान लो कि रेस हो रहा है, द फास्टेस्ट वन विल गेट द प्राइज। कुश्ती हो रहा है, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन विल गेट द प्राइज, है ना। झगड़ा हो रहा है, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन विल हैव एन अपर हैंड। कौन जीतेगा, जो स्ट्रॉन्गर होगा वो। तो यहाँ पे भी वही है, ये प्राइज है। जो एनायन टाइप का जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, मान लीजिए कि वो प्राइज है, तो प्राइज कौन लेगा, जिसका कैटायन बनाने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगा वही कैटायन बनाएगा। अब यहाँ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, जिंक कैटायनिक फॉर्म में है, नहीं है। कॉपर कैटायन फॉर्म में, यहाँ पे Cu2+ है। जिंक यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे तो कैटायन नहीं है। हमको ये अगर पता चल जाए कि अगर जिंक का टेंडेंसी कैटायन बनाने का ज़्यादा है, मेटल जितना रिएक्टिव होगा, ये सब मेटल है ना, जिंक, कॉपर, मेटल्स चैप्टर में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में और ज़्यादा अच्छे इसको समझेंगे कि मेटल्स क्यों कैटायन बनाना चाहता है। ठीक है, इतना समझिए कि मेटल्स कैटायन बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। मेटल्स कैटायन बनाना चाहता है, जो सबसे ज़्यादा कैटायन बनाना चाहता है उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा बढ़िया है, उतना ही ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर है। जो जितना ज़्यादा कैटायन बनाएगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसी का उल्टा, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा मेटल, वो सबसे ज़्यादा कैटायन बनाएगा। तो हमको अगर ये पता चल जाए कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अगर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक कैटायन फॉर्म में रहना चाहेगा। तो यहाँ पे प्राइस किसके पास है, यहाँ पे प्राइस क्या है, क्लोराइड। प्राइस किसके पास है, कॉपर के पास प्राइस है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा बलशाली है, ज़्यादा राउडी राठौड़ यही है। ये क्या बोलेगा कि हमको प्राइस दो, तुम निकलो। सिंहासन पे बैठेगा ये पावर लेके। तो क्या बोला, हम ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तुम निकलो, हमको पावर दे दो, हमको प्राइस दे दो। तो यही हुआ यहाँ पे। Why this happened? Because zinc is more reactive. So those elements that are more likely to form cations. Who is more likely to form cations? That element, those metals which are more reactive, those will form the cations. They will replace those elements that are not tending to form the cations. इतना ही है। इसका उल्टा रिएक्शन लेकिन नहीं होगा। मान लीजिए हम कॉपर के साथ जिंक क्लोराइड का रिएक्ट करवाएंगे तो ये नहीं होगा। क्यों? बिकॉज जो सी है, बिकॉज जो जिंक है ये ज़्यादा पावरफुल है, ये ज़्यादा दबंग है। जो ज़्यादा दबंग को कम दबंग वाला हिला पाएगा, नहीं हिला पाएगा। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक चाह ही रहा है कि हम कैटायन में रहें। कॉपर बोलेगा हमको दे दो, बोलेगा नहीं हो सकता। ठीक है, यही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमको कहीं से ये पता चल जाए कि
कौन ज्यादा रिएक्टिव है, इतना अगर हमको कोई बता दे तो हम सारा डिस्प्लेसमेंट बता देंगे कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, 4 एलिमेंट से शुरू करते हैं। ये जितना मेटल है ना आपका पीरियोडिक टेबल में, सबको हम सजा सकते हैं, 50-60 तो सजा देंगे। अभी 4 से देखते हैं। 4 चीज देखिए, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और कॉपर, ये सारे मेटल हैं। इसका रिएक्टिविटी देख रहे हैं। इन चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर। ठीक है, यहां पे मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने के वजह से मैग्नीशियम सबसे ज्यादा दबंग है। वो प्राइस को लेके बैठेगा हमेशा जब भी कोई इस तरह का रिएक्शन होगा। ठीक है, उससे जस्ट कम है जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए एक केस देखते हैं आयरन और कॉपर का, कौन ज्यादा दबंग है। यहां से देखिए, आयरन या कॉपर। आयरन है तो हमको पहले से पता है कि ये प्राइस लेके बैठेगा, है ना। तो मान लेते हैं कि कुछ इस तरह का रिएक्शन हो रहा है कि आयरन के साथ हम कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आप बताइए कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन कहां से पता चला, यहां से। आयरन बोलेगा प्राइस हमको दे दो, तो प्राइस ये रहा, तो ये कॉपर को हटा के बना देगा आपका आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। सिंपल है। क्यों बनाया? बिकॉज ये ज्यादा रिएक्टिव है, बस। अब कलर चेंज भी आएगा। कॉपर सल्फेट का जो कलर है आयरन सल्फेट का तो सेम कलर नहीं है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है। तो ये सॉल्यूशन, अगर कॉपर सल्फेट का, अगर मान लीजिए कि हम टेस्ट ट्यूब में, आपका जो किताब में भी दिया हुआ है, टेस्ट ट्यूब में अगर हम किसी तरह से एक नेल खड़ा कर देते हैं और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, तो कॉपर सल्फेट ये रहा, आयरन का नेल, आयरन का कील ये रहा, तो ये रिएक्शन होगा। हाँ भाई, कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा, है। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन। क्यों हुआ? बिकॉज रिएक्टिव ज्यादा है। अब तो सिंपल हो गया, जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? भाई जिंक ही ज्यादा रिएक्टिव है। और जिंक और आयरन में कौन? यहां पे अगर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट लिखेंगे तो फिर से आपका जिंक सल्फेट प्लस कॉपर दे देगा। लेकिन अगर जिंक और आयरन में अगर देखें तो क्या होगा? अगर जिंक प्लस आयरन सल्फेट अगर कर दें तो क्या होगा? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक बोलेगा ठीक है भैया, तुम तो मेरे से कम रिएक्टिव हो, तुम कॉपर के साथ जो किए वो किए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मेरे से तो तुम कम रिएक्टिव हो ना, तो आई नीड द प्राइज, आई विल गेट द प्राइज एंड थ्रो यू आउट। तो ये हो गया लेड और कॉपर। ठीक है, लेड भी कॉपर से, इसके बीच में ही लेड भी आ जाता है कॉपर के ऊपर। तो लेड और कॉपर सल्फेट भी अगर करेंगे तो लेड सल्फेट प्लस कॉपर आएगा। ठीक है, अब मान लेते कि जिंक और मैग्नीशियम और जिंक सल्फेट है। मान लीजिए यहां पे देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस जिंक सल्फेट है। आप बताइए क्या होगा रिएक्शन? मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम जिंक को बोलेगा कटो, हमको आने दो। ठीक है, सो इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ कैटायन वाला पार्ट देखा। एनायन में भी ऐसा ही होगा कि जो एनायन ज्यादा एनायन बन के रहने का कोशिश करेगा वो कम एनायन रहने वाले को डिस्प्लेस करवा देगा। अब कैसे समझेंगे कि एनायन? तो एनायन रिएक्टिविटी होगा सीरीज। देखिए यहां पे Mg2+ और Zn2+, ऐसा कुछ हो रहा होगा। इसका मतलब Mg2+ कैटायन फॉर्म में रहना, Mg कैटायन फॉर्म में रहना चाहता है जिंक से ज्यादा, तो Mg2+ रहना चाहता है जिंक 2+ से ज्यादा। तो Mg2+ का स्टेबिलिटी जिंक 2+ से ज्यादा है, इसीलिए Mg2+ में रहना चाहता है। यही आप समझिए कि जो चीज
जिसमें रहना चाहता है, मान लीजिए Mg2+ Zinc2+ से ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए Mg2+ Zinc2+ को रिप्लेस करवा सकता है। इट इज एवरीथिंग इन केमिस्ट्री इज अबाउट स्टेबिलिटी, है ना। ये ज्यादा स्टेबल है, Mg यहाँ पे Mg है, ये Mg2+ है, कौन ज्यादा स्टेबल है, Mg या Mg2+, इसीलिए ये Mg2+ में गया। जिंक और Zinc2+ में कौन ज्यादा स्टेबल है, Zinc2+ ज्यादा स्टेबल है। फिर अब जिंक भी Zinc2+ जाना चाहता है, Mg भी Mg2+ जाना चाहता है। इन दोनों में ज्यादा Mg2+ में जाके कौन स्टेबल होगा, ज्यादा 2+ में जाके कौन स्टेबल होगा, Mg2+। इसीलिए Mg2+ एग्जिस्ट करेगा Zinc2+ से ज्यादा। दिमाग में फिर से बता रहे हैं, Mg2+ ज्यादा स्टेबल है Zinc2+ से, इसीलिए Mg2+ का रिएक्टिविटी ज्यादा, Mg का रिएक्टिविटी ज्यादा है। जो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा वो तो जल्दी जाने का कोशिश करेगा ना। अगर हम Mg से Mg2+ जाके ज्यादा स्टेबल हो गए, सो मेरा टेंडेंसी तो ज्यादा होगा ना Mg2+ कर जाने का। Zinc2+ का टेंडेंसी ठीक है, मतलब Zinc2+ बन जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, इसीलिए ये कम रिएक्टिव है। Mg2+ ज्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज Mg2+ विल बिकम मोर स्टेबल when it converts from Mg to Mg2+, ठीक है। तो यही है, ये इसीलिए हुआ बिकॉज Mg2+ इज मोर स्टेबल देन Zinc2+, ठीक है। क्यों, बिकॉज Mg का रिएक्टिविटी इज मोर देन Zinc का रिएक्टिविटी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।